तो नमस्कार दोस्तों। बात है 10 अप्रैल 1912 की। एक आर एम एस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ था। वो अपने ज़माने का एक लग्जरी जहाज़ और अपने पहले सफ़र पर निकला था और इंग्लैंड से अमेरिका की ओर जा रहा था। इसमें बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े हीरो, बड़े बड़े अमीर लोग, गरीब लोग, बड़े बड़े अधिकारी अमेरिका जा रहे थे एक अपने बेहतर जिंदगी के लिए। जहाज को संभाले थे 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवेक जोनमिथ और सभी लोग खुश थे। आखिर वो दुनिया के सबसे बड़ा जहाज जो 269 मीटर और 50 फीट लंबा, सबसे बड़ा लंबा ऊंची थी, वो लग्जरी थी। इसमें खर्चा 7.5 मिलियन इसमें खर्च आया था। वो बहुत बड़े लग्जरी जहाज थे जिसमें स्विमिंग पूल था, रेस्टोरेंट था, पूल था और 3 बड़े बड़े फुटबॉल था और उसमें जिम था और सब वहाँ पर बहुत बड़े एंजॉय करते थे। बहुत बड़े, जो दुनिया का सबसे बड़ा हम मान सकते हैं भाई उसको, टाइटैनिक। और कंपनी वाले बहुत खुश थे उसे बनाने के लिए, क्योंकि ये एक बहुत मजबूत जहाज है और इसे कोई डुबा नहीं सकता, ये कभी नहीं डूब सकता। कंपनी वाले इतने घमंड में थे कि 3 घंटे नहीं लगा टाइटैनिक को डूबने के लिए। दोस्तों, टाइटैनिक की पहली आइसबर्ग आइस वार्निंग मिलने लगी, जिसे अंटार्कटिक बैठकर अमेरिका की ओर रास्ता आइसबर्ग बर्फ से भरा हुआ था। जहां पर जो अंटार्कटिक जो महासागर था, जो इंग्लैंड से अमेरिका की ओर जाने वाला था, वहां पर कई आइसबर्ग या बड़े बड़े बर्फ की चट्टान पहाड़ थी। उसे बहुत बार उस टाइटैनिक को चेतावनी संकेत मिल चुका था कि आप सावधानी से जाओगे, यहाँ पर आइसबर्ग है, या उससे वार्निंग भी मिलने लगी कई बार बड़े बड़े अधिकारी से। और समुद्र के आसपास जहाज और इसे सिग्नल था। टाइटैनिक जब चलने तो 2 बार आइसबर्ग से मुड़ने लगी और टाइटैनिक बहुत तेज रफ्तार पर था, जो लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार पर था। वो बहुत तेज था। 14 अप्रैल 1912 7 बार आइस वार्निंग दिया गया। वहां पर कैप्टन के साथी ने इस वार्निंग को इग्नोर कर दिया। जब धीरे धीरे रात हुआ तो जब 14 अप्रैल को वो काली रात जहाँ चांद बाहर नहीं आया, 14 अप्रैल वो काली रात जहाँ पर एक चांद दिखाई नहीं दिया, वहाँ पर बहुत एक रात था, बहुत अंधेरा था। दोस्तों, जहाज के ऊपर एक टावर, या हम उसे लुक आउट पॉइंट कह सकते हैं, यहाँ पर किसी को बैठाकर रखा जाता है। आगे वहाँ का मंजर देखने के लिए, आगे वहाँ का जो सिग्नल, जो ट्रैफिक, जो आगे वहाँ पर शिप है, उसे देखने के लिए उसे किया जाता है दोस्तों। और वहाँ पर बहुत ठंडा लगता है, एक बहुत खुला रहता है वहाँ पर एक लुक आउट पॉइंट। और उस लड़का को बहुत ठंडा का सामना करना पड़ता था। ऊपर बहुत से रात का समय ऊपर से बड़ा दिखता था, आगे एक बर्फ का, उस लड़के को आगे एक बर्फ का गोला दिखा, पहाड़ दिखा। एक बर्फ का पहाड़ दिखता है तो वो 3 बार घंटी को बजाता है
और इंजन में बैठा कैप्टन को बोलता है आगे बर्फ की एक पहाड़ है, आइसबर्ग है, हमारे शिप को लेफ्ट की ओर मोड़ो, लेफ्ट की ओर मोड़ देता है। और बहुत लेट हो चुका था। 11:40 पर जहाज आइसबर्ग पर टकरा जाता है। वो लगभग 10 सेकेंड तक आइसबर्ग पर टकरा जाता है और जहाज को बहुत नुकसान पहुंचता है। मेटल वहाँ पूरा मेटल टूट जाता है और उसमें शिप पर, टाइटैनिक पर पानी भरने लगता है। दोस्तों, आप ये सोचने की बात है कि एक बर्फ की पहाड़ पर एक शिप लोहे की टूट सकता है, क्या एक मेटल उसमें टूट सकता है? 10 सेकंड तक वो घिसा और पूरा वो क्रैच हो गया और उसमें पूरा वो कई लेवल का रहता है जो लोहा वो पूरा स्केच हो गया और उसमें पूरा पानी भर गया। उसमें पानी भरने लगा। रात 12 बजे कैप्टन स्मिथ एक डिस्ट्रेस कॉल भेजो। रात 12 बजे कैप्टन स्मिथ रात को डिस्ट्रेस कॉल है, वहाँ पर एक अधिकारी था, वो भेजो। वो बार बार रेडियो पर एक डिस्ट्रेस कॉल आसपास जहाँ पर वहाँ पर बैठा कैप्टन और अधिकारी लोग जहाँ पर रॉकेट जलाता है ताकि वहाँ पर किसी भी शिप को हमारी सहायता कर सके, जान बचा सके। फिर वहाँ पर कोई शिप पास में नहीं रहता। अब उसके बाद जो कैप्टन कहता है इसमें निर्णय लेते हैं कि जितने आसपास निर्णय लेते हैं कि स्मिथ जो कि जितना लुक कैप्टन स्मिथ ने बोला कि जितना लाइफ बोट है उसको निकालो और सबसे पहले मान्यता दी है जो महिला और बच्चों को उस लाइफ बोट पर बैठा है। उस लाइफ बोट पर 68 आदमी उसमें बैठने की उसमें क्षमता थी। उसमें 28 लोग वहाँ पर बैठा है और लाइफ बोट को समुद्र के नीचे उतारा और उसे लेगा, जिसमें वहाँ पर भगदड़ मच गई वहाँ पर कि हम बैठेंगे। उसे आसपास सब लोग अपने आप लड़ने लगे, हम जाएंगे ऐसे करके। और बहुत लोग वहाँ पर छूट गए हैं और उसमें सबसे जो अमीर लोग हैं वो सबसे पहले चल दिए, उसमें लड़ने लगे हम बैठने के लिए। और वहाँ पर जो सूट लाइफ बोट थे वो बहुत कम थे, इसलिए वहाँ पर लाइफ बोट कम थे क्योंकि ये तो टाइटैनिक जो बहुत सुरक्षित जहाज है ये कभी डूब नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर लाइफ बोट को कम रखा गया था। और इस टाइटैनिक पर लगभग 2200 लोग सवार थे। 2200 लोग सवार थे जिसमें 517 लोग मरे और 706 लोग बचे। दोस्तों, जब धीरे धीरे सब उतर रहे थे तो अचानक कुछ 12 बज के आसपास वो दो टुकड़ा में बढ़ गए और कई लोग पूरा अंदर 4000 फीट गहरे समुद्र के नीचे तल पर वो डूब गए। टाइटैनिक दो टुकड़े में बंटकर धीरे धीरे पूरा पानी भर गया। बाहरी हिस्से पर पूरा अंदर पूरा भर गए तो दो हिस्से में वो टूट गया और 4000 फीट नीचे गहरी समुद्र तल के अंदर पर पूरा वो चल दिया और उसमें कई हजार लोग वहाँ पर मर गए। और जब टाइटैनिक 2 बजे तक वो पूरा डूब गए थे। और दोस्तों, ये हैरान की बात है कि वहीं पर एक आस में जहाँ 32 किलोमीटर की दूरी पर एक शिप था जो कि और जब वो कंट्रोल रूम से बार बार रेडियो से कॉल कर रहे थे तो वो अपना
रेडियो को ऑफ किया था। जब रॉकेट जलाया था स्मिथ ने, कैप्टन स्मिथ ने, तो लोग वहाँ का जो अधिकारी है, जो शिप का, दूसरे शिप का, MR ऐसा कुछ है उसका शिप, उसको वहाँ पर रॉकेट जलाया तो वहाँ पर कुछ लोग बोला कि वहाँ पर रॉकेट जल रहा है सर, कुछ खतरा होगा। तो वहाँ पर कैप्टन अधिकारी बोला कि वहाँ पर बड़े बड़े लोग रहते हैं, बड़े बड़े लोग पार्टी करते हैं, वो तो एंजॉय कर रहे होंगे। तो उसके जो बात को नज़रअंदाज कर दिया और रेडियो ऑफ था। जब सुबह किसी अधिकारी खुफिया एजेंसी से उसे सूचना मिलता है कि वहाँ पर मौके पर पहुँचते हैं सुबह, तो वहाँ पर मिलता है, लाश मिलता है उबलता है और पूरा जहाज डूब गया था। दोस्तों, ये है टाइटैनिक की कहानी, जिसमें कई हज़ार लोग मरे गए और इतनी लापरवाही के कारण ये हो गया। दोस्तों, इसमें हमें बहुत सीख मिलती है कि घमंड करना नहीं चाहिए, क्योंकि कंपनी वाले इतने सोच रहे थे, इतने पोस्टर बना रहे थे कि दुनिया का सबसे लग्जरी टाइटैनिक है, ये कभी डूब नहीं सकते। इसमें पूरा बहुत लग्जरी था, बहुत खर्चा आया था और कुछ 3 घंटे नहीं लगा दोस्तों, कई सब के जान चले गए और पूरा डूब गए। दोस्तों, हमारे वीडियो कैसा लगा बस कमेंट पर बनाना दोस्तों। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, पहला मेरे वीडियो है जिस सच्चाई के बारे में। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नमस्कार।